पीर कुदरतुल्लाह शाह के घर में खड़े होकर उसी के खानदान पे इल्जाम लगा रहे हैं, और वो भी एक बाजारी औरत की शिकायत पे। माजरत चाहता हूं पीर साहब, मगर बात सिर्फ उस औरत की शिकायत की नहीं है। बहुत ऊपर से ऑर्डर आए हैं। मैंने सोचा पहले आपसे मिल लूं और फिर आपके बेटे मूसा का बयान ले लूं। क्या वो घर पर है? मूसा तो घर पे नहीं है। आप कहते हैं तो मैं बुलवा देता हूं। सुबह दोनों भाई मुझसे इजाजत लेके घर से किसी काम के लिए निकले थे। पीर साहब, मैं सुबह तक तो पर्चा रोक सकता हूं, मगर सूरज निकलने से पहले आपका बेटा मूसा उस लड़की को खुद उसके घर पर जाकर छोड़ दे तो बेहतर, वरना बात मेरे हाथ से भी निकल जाएगी और फिर कल सारा मीडिया चिल्ला चिल्ला कर यह कह रहा होगा कि काशाना पीरा का वारिस और सपूत मूसा लड़की के अगवा में मुलव्वस है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप खुद उसे तलाश करें और इस मामले को जितना जल्द हो सके हल करें। मुझे आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। चलिए। एसएचओ साहब, अगर तलाशी के दौरान मूसा और वो लड़की आपके सामने आ जाए तो आपका हाथ मेरे ताल्लुकदारी की वजह से बहकना नहीं चाहिए। अगर मूसा रेजिस्ट करे तो गोली उसके सीने के पार उतरनी चाहिए। मैं आपसे कोई गिला नहीं करूंगा। चलिए। आ गया तुम्हारा होनहार बेटा। तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जाओ ना हाजरा, जाकर वो हार लेके आओ जो इसके गले में पहनाने के लिए खरीदा है तुमने। इतना बड़ा चांद चढ़ा कर आया है तुम्हारा नाखल्फ बेटा। शाहजी, रात बहुत हो रही है, सुबह में बात कर लेंगे। नहीं, सुबह नहीं, अभी इसी वक्त यहां पे बात होगी, सबके सामने। कहां से आ रहे हो तुम? जरूरी काम से। मैं जान सकता हूं कि वो जरूरी काम क्या था? वही जिसके लिए पुलिस सारे शहर में छापे मारती फिर रही है, तुम्हारे लिए। और आज पहली बार इस घर की दहलीज पार की है वर्दी वालों ने। डूब मरना चाहिए शर्म से तुम्हें। अरे मैं ये दिन देखने के लिए जिंदा ही क्यों रहा? पीर जी, जवान औलाद है, गलती होगी। मैं यकीन दिलाती हूँ आइंदा से गलती नहीं करेगा। मूसा, मूसा चल अपने बाप से माफी मांग। पीर कुदरतुल्लाह शाह का बेटा एक तवाइफ के इश्क में फंस गया है। लानत है तुम पर, लानत है ऐसे बेटे पर जो अपने खानदान के नामूस की इज्जत में धब्बा लगाकर हम सबके चेहरों पे कालक मल दिए। कालक सब हंस रहे हैं मेरी तरबियत पर, थू थू कर रहे हैं तुम्हारे इस लाडले नाखल्फ बेटे पर।
पे? कहाँ है वो लड़की? घर पे अपने। ओह, तो तुम उसके साथ रात नहीं गुजारोगे? अरे अभी तो सुबह होने में बहुत देर है। इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? शाहजी, कोई गलतफहमी होगी, आप पता तो करवा लें उन लोगों से। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। इसको कहो कि अपने नापाक कदम इस घर से बाहर ले जाए। ईशा, इसे थाने ले जाओ और उस थानेदार के हवाले करके आओ जो भी थोड़ी देर पहले इसको ढूंढता हुआ यहां आया था। और उससे कहना कि आज के बाद हमारे खानदान से इसका कोई रिश्ता नहीं है। और हां, अगर सजा फांसी से कम हुई तो मैं उसे सजा नहीं समझूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं पीर जी? हमारा बेटा है, कह तो रहा है कि लड़की अपने घर पहुंच गई है, फिर आपने अदालत क्यों लगाई हुई है? क्यों? अदालत तो उस रोज भी लगी थी जब मैं किसी गैर खानदान के लड़के से शादी करना चाहती थी। तब यही इसी घर में मुझे संसार करने की सजा सुनाई गई थी। मैं तो फिर भी किसी शरीफ और नस्ल खानदान के लड़के से रिश्ता जोड़ना चाहती थी, मगर ये आपका बेटा, इसने तो बदनामी की हदें ही पार कर दी। खुदा के लिए तुम चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो बस। आज मैं चुप नहीं रहूंगी अम्मा। आज मैं ताया जान का इंसाफ देखना चाहती हूँ। अगर मेरा जुर्म बड़ा था तो मूसा भाई का जुर्म उससे कहीं ज्यादा संगीन है। तो क्या उन्हें सजा नहीं सुनाई जाएगी? और अगर उनका लड़का अपनी हदें पार कर दे तो क्या उसे बख्श दिया जाएगा? नहीं 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 नहीं, हरगिज नहीं। मेरे असूल अटल है और मेरा कानून सबके लिए बराबर है। मैं आज ही इसी वक्त मूसा को अपने खानदान की गद्दी और जानशीनी से आग करता हूं। और आज के बाद ईसा सैयद खानदान का असल वारिस और जानशीन होगा। कि आप क्या कह रहे पीर साहब? इतना जुल्म मत करें, ये आप ही का बेटा है। बस, जो फैसला कर दिया वो कर लिया। मेरे ख्याल से तो अभी भी इंसाफ नहीं हुआ। मूसा भाई ने खानदान की इज्जत पे जो तमाचा मारा है, उसका हिसाब कौन देगा? अभी, यहीं, इसी वक्त। उसका हिसाब भी अभी हो जाएगा। ईसा, मूसा के मुंह पर उसी तरह तमाचा मारो जिससे इसने हमारे खानदान की इज्जत पे तमाचा मारा है। मैं भाई पर हाथ नहीं उठा सकता। आगे बढ़ो ईसा, ये मेरा हुक्म है। नहीं अब्बा, आप बेशक मुझे सजा दे दे, लेकिन मैं भाई पर हाथ नहीं उठा सकता। मेरे जुर्म की मूसा भाई ने मुझे सजा दी, तो इनको सजा देने का हक मेरा है। क्या बकवास कर रही हो? क्यों बोल रहे हो ये सब? ठीक है, इजाजत है तुम्हें। वो थप्पड़ लौटा रहे हैं जब कभी आपने मेरी रूह पे चमाट की तरह मारा था। दर्द को महसूस कीजिए।
कदिया मिल सावल यार वे हो कदिया मिल सावल यार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे मेरे लूलू चीख पुकार। अगर तुम में जरा भी शर्म हया बाकी है तो ये तमांचा सारी उम्र याद रहेगा तुम्हें। पर छोड़कर आ गया। यकीनन आपने ही उस पर दबाव डाला होगा, वरना बात बहुत बिगड़ जाती है। हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप चाहें तो उसे गिरफ्तार करके ले जा सकते हैं। मैं बुलवाता हूं उसे। नहीं शाह साहब, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। लड़की वालों ने अपना केस वापस ले लिया है और मूसा के दोस्त की जमानत भी हो गई है। वापस ले लिया है? मगर कैसे? शाह साहब, उनको अपनी बेटी से गर्ज थी। रही बात देर सवेर और रात को देर तक आने की, तो इन जैसे लोगों के लिए बहुत मामूली सी बात थी। अब उनकी बेटी घर आ गई है, इसलिए अब उनको इन मसलों से कोई लेना देना नहीं। हाँ, अलबत्ता मूसा की जमानत बड़ी भारी रखी ताकि वो आइंदा उससे तंग ना हो। शाहजी, ऐसे लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक होती है। शुक्र करें कि आपके बेटे की जान बहुत सस्ते में छूटी। बस यही खबर देने आया था मैं आपको। इजाजत चाहता हूं। तुम मुझे मजबूर करने की कोशिश मत करो। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैंने कभी तुम्हें अपनी भाभी या अपने मरहूम भाई की बीवी नहीं समझा है, हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है। मगर मैं इस नाखल्फ की खता कभी माफ नहीं कर सकता। अरे ये मेरे खानदान की इज्जत और नामूस का मामला है। मैं उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई साहब, मैंने अपने लिए आपसे कभी कुछ नहीं मांगा कि मूसा सिर्फ आपका तो नहीं, मेरा भी तो बेटा है। रजाई माँ हूं मैं उसकी, भाई है सकीना का वो। खुदा जानता है सकीना से ज्यादा मैंने मूसा से प्यार किया है। आज एक माँ अपनी औलाद के लिए आपके आगे झूठी फैलाती है। रहम करे। ठीक है, आपने उसे अपनी जायदाद से, गद्दी नशीन से हटा दिया, इस घर से मत निकाले, वरना मैं भी उसके साथ चली जाऊंगी। मेरा बेटा दर बदर घूमे और मैं सुकून से इस छत के नीचे रहूं, ये मुझसे गवारा नहीं होगा। जहां मेरा बेटा रहेगा
मैं भी वहीं रहूंगी। मैं जानता हूं ये पट्टी तुम्हें इसने पढ़ाई होगी, क्योंकि एक बीवी अपने शौहर के सामने अपने बेटे के लिए खड़ी नहीं हो सकती, और ये अच्छी तरह से जानती है कि मेरा फैसला हमेशा अटल होता है। इसीलिए इसने तुम्हें हमायती बनाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया। मैं तो मजबूर हूँ, मूसा की माँ के साथ साथ आपकी zौजा भी हूँ, और आपका कोई भी हुक्म नहीं डाल सकती। मगर एक बहन तो झोली फैलाकर अपने भाई के सामने फरियाद कर सकती है, शायद आपका दिल पिघल जाए। ठीक है, ठीक है, मैं तुम औरतों से बहस नहीं करना चाहता। अगर खदीजा ने अपना हक मांग ही लिया है तो ठीक है, दिया मैंने इसको इसका हक। मगर उस नाखल्द से कह देना कि आइंदा इस घर के मामूलात में वो कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, और बिला जरूरत मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करे। खून खौल उठता है मेरा उसे देखकर। आज आप लोगों को एक बहुत ही अहम ऐलान के लिए जहमत दी है। वैसे तो आप सब जानते हैं कि हर साल की तरह इंशाअल्लाह ताला इस साल भी उर्स मुबारक की तकरीबात तो होंगी, लेकिन अहम बात यह है कि मैं आज अपनी खानदानी गद्दी और जद्दी पुश्ती विरासत के जानशीन का ऐलान करूंगा। मैंने बहुत सोच समझ के और अपने बुजुर्गों से मशवरे के बाद ये फैसला किया है कि मेरा छोटा बेटा ईसा मेरी खानदानी गद्दी का जानशीन होगा। ईसा, आगे आओ दस्तारबंदी के लिए। ईसा, इधर आओ अपनी दस्तारबंदी के लिए। ईसा, तुमने सुना नहीं है? मुर्शिद इंतजार कर रहे हैं। उकदिया मिल सावल यार वे, उकदिया मिल सावल यार मुबारक हो बेटा। वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे दुआ कर। लूलू चीख पुकार वे, उकदिया आमीन। मिल सावल यार वे। अचानक इस काया पलट पर हैरत और नाराजगी का इजहार कर। कुछ फैसले नागुज़ीर हो जाते हैं पीर साहब। मैं आपकी परेशानी समझता हूं। मुझे शायद ये बात आपको पहले बता देनी चाहिए थी, मगर हालात ने शायद मौका ही नहीं दिया। अचानक इस फैसले में इतनी बड़ी तब्दीली की। आज की ये दस्तारबंदी तो 1 महीने पहले से तयशुदा थी। सारी बरादरी को ये बताया गया था कि आज की दस्तारबंदी में आप मूसा को अपना जानशीं और मुस्तकबिल में इस गद्दी का हकदार और वारिस मुकर्रर करेंगे, और फिर अचानक आप अपने छोटे बेटे को ये ओहदा फजीलत सौंप दी। मेरा सवाल करना तो बनता है ना शाह साहब, बहुत नाजुक रिश्ता है हमारा। मैं आपकी बात समझता हूं। सितारा सिर्फ आपकी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। मैं उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। कुछ बातें हैं, उनका इल्म आपको होना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले मैं अपनी तहकीक मुकम्मल कर लेना चाहता हूं, ताकि मेरे इंसाफ में कोई कमी न रह जाए। मुझे 2-4 दिन दीजिए आप। इंशाअल्लाह ताला सारी तफसील खुलकर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है शाह साहब।
मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपके जवाब से वाबस्ता मेरी सितारा का मुस्तकबिल है, और मूसा के हैसियत से ही मेरे सितारा के मुस्तकबिल और आपके ख़ानदान में उसके मुकाम का तयन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे आपके जवाब के लिए ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। चलता हूँ। फी अमानिल्लाह।